अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़ आज का व्लॉग हम सुबह सुबह शूट करने लगे हैं। हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, अचानक से मेहमान आ रहे हैं कराची से, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि घर का कब्ज़ा छुटा है। तो अब माशाल्लाह से सारे भाइयों की लाइन तो लगनी है ना कि कितना हिस्सा है क्या नहीं है। इस वजह से मैंने आपको पहले ही भी ब्लॉग में बताया था कि ये मुश्किल से 40 साल से वो लेके बैठे हुए थे, इन्हें बर्दाश्त था। लेकिन अब हम आए हैं, मैंने आपको पहले ही ये वार्न किया था कि ये हमें 10 दिन भी नहीं निकालने चाहिए। अभी आज कब्ज़ा छुटे को 5वें छठा दिन है, पहुँच लिए। कहते हैं ना कि शरीका यानी शरीका रिश्तेदार, देवर सास देवरानी जेठानियाँ नंदे भाभियाँ वगैरह सब ये ऐसे रिश्ते होते हैं, इनके बिना रह भी नहीं सकते और इनसे बनती भी नहीं है। ये नहीं है कि पाँचों उंगलियाँ बराबर होती हैं भाई, पता नहीं किस तरह कोई शेर है तो कोई सवा शेर है, ये दुनियादारी है चलती है। सो गाइस मैं डालने लगी थी बकरियों को पत्ते, कल हमें सब्ज़ी नहीं मिली, ये शुक्र है। ये दिखाना बेटा तसले लेंगे, देखिए गाइस ये तसला एक और एक ये उठा ना बेटा, तो उठा के दो, बुरखे से बुरखे से भी दो। ये क्या कब दोगी? तो हमें सब्ज़ी नहीं मिली, हमें ये मिले पत्ते। तो जैसे कि बच्चे की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, घास हमें लाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बच्चे होते नहीं हैं, दुकानदार घास भेजता नहीं है। ये तो शुक्र है कि इनके पापा ये काफ़ी सारी ये लेके आए थे पत्ते, 2 बोरे थे, तो उससे गुजर बसर हो गए। लेकिन अब मैंने इनके पापा को बोला है कि भाई उन्हें बोलो कि रोज़ घास दे के जाएँ, बच्चे स्कूल होते हैं तो आपका ये जिम्मेदारी एक ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ कि घास लाजमी दे के जाए, साथ ही घर की दुकान है। तो गाइस ये हम डालते थे बकरियों। सो गाइज़ ये ना थोड़ा सा गीला होता है ना, ये खाते भी नहीं है। देखो थोड़ा खुश्क होता चला जाएगा ना, ये खाना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और माशाल्लाह से ये देखिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप मिलकर दूध निकाल लेंगे ना, वो वीडियो लॉन्ग करके बनाएं। अरे बाबा दूध कितना होता है ये देखिए, इतना सा ये दूध होता है। अब मैं इसमें लॉन्ग वीडियो किस तरह बना के मेरी बहन आपको भेजूँ, मेरी पता नहीं सब्सक्राइबर थी तो उन्होंने कहा था कि लॉन्ग वीडियो बनाएं आप दूध पे। तो अभी तो माशाल्लाह से जैसा कि पता है कि बकरी मेरी बच्चे भी देने वाली है, नहीं होगी है, तो अब दूध कम करती जा रही है। इसलिए देखेंगे, ट्राई करेंगे कि जितना भी बनता है तो इंशाल्लाह इस पर लाजमी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी भी इसमें घर का काम है, जैसे मुर्गियाँ जिसका यहाँ पे हम जाली वगैरह लगवा के इंशाल्लाह सेटअप वगैरह करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक अदद भैंस ले लें, अगर इनका बाप माना तो। अभी तो बहुत लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम्हें भैंसों की पड़ी हुई है, तुम्हें भैंसों की पड़ी हुई है। मैं उधर चली गई थी और वो आ रहे हैं हिस्से के देखने के लिए। तो आज मैंने जैसा कि बताया कि मेहमान जो आ रहे हैं वो अपना ये वाला घर देखने के लिए आ रहे हैं, जिससे हमें 40 साल बाद कब्ज़ा मिला है। देखिए कहते हैं ना आजकल फ़ोन इतने सफ़ेद हो गए हैं, यकीन माने। आगे साथ बातें करते हैं, साथ चलते हैं। आजकल फ़ोन इतने सफ़ेद हो गए हैं, 40 साल वो लोग लेके बैठे थे, तुम बर्दाश्त कर ही रहे ना, और अब देख लें चौथा 5वां दिन है तो पहुँचे। तो भाई चलते हैं अपनी किचन में, साथ के साथ किचन में हम बनाने लगे हैं। क्या आटा मैंने गंदवा के रख दिया था, ये देखिए आटा माशाल्लाह से आज ज़्यादा गंदा है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं और प्राइवेसी होती है। मैं तो मेहमानों को मैं दिखा नहीं सकती। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, बारीक बारीक काट के। ये देखिए आप देखो, हमारा ये आलू हमने बॉईल करके रखे हैं। मैं बना रही हूँ आलू अंडे, क्योंकि सुबह सुबह वो पहुँच रहे हैं, ट्रेन से वो आ रहे हैं, तो नाश्ता लिहाजा सही है। अभी 6:30 का टाइम हुआ है और मैंने नाश्ता बना के देना है, झटपट मैंने बनाना है नाश्ता। और बच्चों ने भी स्कूल जाना है, आधे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 बच्चे छुट्टी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो यही गुजर बसर हो जाएगा। तो गाइस ये प्याज वगैरह सब कटिंग करके इनके पापा रख के दे के चले गए थे, क्योंकि इनके भाई आ रहे हैं भाई। तो लहसुन टमाटर सब हमने कट कर लिया था। गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, जिस तरह आप मेरी वीडियोस पे प्यार बरसा रहे हैं, मुझे मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आप लोगों के से तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि आपकी इतनी ही सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। इसी तरह अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाएं, और ताकि आपको पता ही है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद क्या होगा, आपकी ही ना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी। और मैंने दूसरी बात ये कह रही, 24 अगस्त इसी 2027 को मेरी बेटी की 27 सन 2027, हाँ 26 सॉरी गाइस 24 अगस्त सन 2026 के इसी मंथ की 26 तारीख को है मेरी बेटी की। 24 को है ना, 24 को। हाँ वो हल्की आंच कर लो, जल गया सारा ऑयल। सो गाइस दोबारा से रिपीट करती हूँ, 24 अगस्त को मेरी बेटी की है सालगिरह, तो उसने करवाना है केक कट। खुदारा लाजमी मुझे सपोर्ट करे, 1000 सब्सक्राइबर करवा दे, ताकि मैं एक ही केक में सब वो निपटा दूँ। 1000 सब्सक्राइबर की भी सेलिब्रेशन हो जाए हमारी, और इसे क्या कहते हैं, हमारा केक भी कट हो जाए। मैं सालगिरह ज़्यादातर मनाती नहीं हूँ, लेकिन बच्चियाँ हैं ना, छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं ना, कहा कि मम्मा
प्लीज़ हमने लाजमी अपनी सेलिब्रेट करनी है। तो एक मेरे बच्चा, मेरे एक पास एक ही बेटा है, वो हुआ था 12 अगस्त को और बेटी हुई थी 24 अगस्त को। हम अब इस तरह करते हैं कि एक दफ़ा हम 24 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं और एक दफ़ा 12 अगस्त को, ताकि दोनों को। तो गाइस ये मीठे आलू हमने जो थे नमक वाले पानी में थोड़ा सा हल्का सा हम उबाल के रख लिए थे। यहाँ पे मैंने ये प्याज फ्राई करके मसाला बना दिया उनका, अंडों का, ताकि ना टमाटर उसमें अच्छे से मैश हो जाए। आटा हमारा गूंदा हुआ है, हम बनाएंगे रोटी, बच्चों ने स्कूल भी जाना है और बाकी आपको घर के काम काज में हाँ ये कैसे हो तो खा लो। तो गाइस यहाँ की हमने प्रॉपर सफाई डन कर दी है, सारे कमरे की सफाई कर दी है। बेटा इस चटाई को ना एक दफ़ा और खोल के रख दो साइड में, एक पीस और खोल दो, एक साइड, हाँ खोल दो ऐसे। मुझे दिखा दो आप बेटा, मुझे दिखा। तो गाइस क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक ही चारपाई यहाँ पे लगेगी, जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, बाकी सारे लेटेंगे हम चटाई के ऊपर ही। थोड़ी सी आगे कर लो ना, बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे। आप इधर हो जाओ बेटा। तो गाइस ये है कि शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस घर में बच्चियाँ हैं, यकीन करें मेरे पास बच्चियाँ हैं, यकीन माने मुझे कोई बड़ा नहीं। बेटा ये सारे कपड़े उठा के ना जो धुलने वाले वाशिंग मशीन डाल। तो गाइस मेरे पे ना कोई बर्डन नहीं होता इतना ज़्यादा काम करने का। बच्चियाँ माशाल्लाह से लगते जाती हैं। जिस तरह भी हम आलू कटिंग कर रहे थे तो एक ने आटा गूंद दिया, एक ने सारे बर्तन समेट दिए। मैं कहती हूँ यकीन करें अगर रौनक है ना तो घर में बच्चियों से रौनक है। भाई जिस घर में बच्चियाँ नहीं है, मैं कह रही हूँ वो तो घर घर लगता है। तो चटाई हम बिछा चुके हैं यहाँ पे प्रॉपर सेटअप हमारा हो गया। यहीं पे हम करेंगे नाश्ता। मेहमान भी पहुँचने वाले हैं, लेकिन मैं मेहमानों से पहले ही आपको पता है कि ये ख़ानदान में ऐसे हैं भाई, आजकल का जो दौर चल रहा है सन 2026, यकीन करें यहाँ आजकल इतने खून सफ़ेद हो गए हैं कि अगर कोई पर्दे में रह के भी अपने घर में कमा रहा है ना, कोई हाथ बढ़ा रहा है अपने शोहर का, कि अगर फिर भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम यहाँ लोग यूँ करो कि बातें बनाने से बेहतर है कि तुम हमें कुछ दो, ताकि हमें पता चले कि वाकई तुम हमें मॉरल सपोर्ट भी दे रहे हो, वैसे भी फिजिकल सपोर्ट भी दे रहे हो, ताकि हमें पकड़ाओ ना कैश पता चले। अब जैसे मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था, नहीं हम जा सके कराची क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक के फैसले बहुत हुए। तो ये लिहाजा इसकी वजह से मैं मेहमानों के सामने एक भी ब्लॉग शूट नहीं करूँगी। इनके पापा ने पहले कह दिया कि आप मेहमानों से पहले अपने ब्लॉग जितने हैं, 2 हैं 4 हैं, जितने भी आपने करने हैं शूट करते रहे। लेकिन हमें बताया भी, यकीन करें आप, रात के 10 बजे हमें बताया है। रात के 10 बजे क्या बंदा ब्लॉग शूट करेंगे, हम पहुँच जाएंगे सुबह 7-8 बजे तक। अब बंदा ये मेरे पास ब्लॉग भी यकीन करें एक नहीं पड़ा हुआ, एक ही ब्लॉग पड़ा हुआ है ये जो आइडल जैगर ये एक हमने बना रहे। कितनी मुश्किल के हालात है भाई। कम अज़ कम तुम आ रहे तो किसी के घर कम अज़ कम इन्फॉर्म करके आ जाओ। चलो माना कि तुम्हारा अपना घर है, लेकिन रहते तो हम ही है ना, बस ही इनकी। सो गाइस ये हमारा कमरा हो गया डन। तो चलते हैं किचन की तरफ अपने, और आपने पूरा ब्लॉग देखना है, मुझे सपोर्ट लाजमी देना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, मुझे बहुत खुशी मिलती है यकीन करें आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो गाइस हमारा मसाला और आलू हो गया बिल्कुल, ये देखें डन। ये बिल्कुल बस इसमें अब फेंट के हम डालेंगे अंडे। और बच्चों ने जाना है स्कूल, वो कह रहे हैं कि मम्मा हमें पहले, सबसे पहले हमें नाश्ता बना के दे दें आप, बाकी आप फिर बनाते रहिएगा मेहमानों का, क्योंकि उन्हें और ये स्कूल से देर। और अभी टाइम कितना हुआ है बेटा, टाइम 7:11। तो गाइस उनकी आ जाएगी 7:30 गाड़ी। तो लिहाजा मुझे 2 से 4 रोटियां पहले बच्चों को बना के देनी पड़ेगी, ताकि ये अंडे वगैरह हम बाद में कर लेंगे, दूसरे चूल्हे पे हम चढ़ाते हैं खाना। गाइस यकीन करें आप, जब से स्कूल खुले हैं, पहले भी जब से स्कूल खुले हैं ना, अफरा तफरी का आलम होता है सुबह के टाइम। एक औरत, यकीन करें मेरे 4 हाथ लगे हुए होते हैं। शुक्र है कि ये तो एक बेटी मेरी जो है वो कैमरा पकड़ लेती है, और एक बेटी है जो वो मेरे साथ ठंडी रोटी वगैरह बनवा देती है, लेकिन उसने भी स्कूल जाना होता है। मेरे पास सिर्फ एक ही बेटी रह जाती है जो कि यूनिवर्सिटी जाती है। अभी इसकी यूनिवर्सिटी खुली नहीं है, देखते हैं जब खुलेगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे, क्योंकि ना मेरे पास 5 बच्चों में से कोई बच्चा भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ मेरी 2 ही बेटियों को ब्लॉग शूट करवाना आता है। ये देखिए थोड़ा सा ये किया। सो गाइस सुबह का टाइम है ना, जो बहुत बिजी डे और बहुत बिजी होता है। सुबह का टाइम बेइंतहा बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ये नहीं पता होता, मैं इसी वजह से इनको कहती हूँ भाई रात को अपने सारे काम काज करके ना सब निपटा के तुम रात को रख लिया करो, ताकि सुबह मुझे किसी की चीख चीख सुनाई नहीं दे। ये मेरी चीख चीख सुन लिया। सो गाइस इनके पापा लेने चले गए मेहमानों को, और यहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी ही दूर है यहाँ से प्लेटफॉर्म। तो इनके पापा ने कहा है कि उससे पहले आने से पहले जब हम आए तो तुम्हारा ब्लॉग बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, कंटिन्यू ना रखना, क्योंकि बुरखा वगैरह उतार के सब कुछ इसको मिलना है उनको। आपको पता ही है फिर फैमिली इश्यूज़ कितने बनते हैं।
सो गाइस यहाँ पे हमने आटा तो बना दिया, मैंने बच्चों को ये देखे रोटियाँ बना के ना 3-4 दे दिए ताकि वो स्कूल जाएँ, वो स्कूल चले गए। यहाँ पे ये हमारे अंडों का सालन भी बिल्कुल तैयार है, ये देखें। तो गाइस क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, फिर आपको पता है कि घर में बहुत से ख़ानदान में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी बातें होंगी कि उनके पापा से मैंने बहुत मुश्किल से पहले परमिशन ली है। ब्लॉगिंग की बहुत मुश्किल से मैं कर रही हूँ, तो पता चल जाएगा। वैसे लेने के देने पड़ेंगे, इनके पापा को टेंशन आएगी, वो शुगर के मरीज़ हैं। मैं नहीं चाहती कि उनका ब्लड प्रेशर वगैरह वैसे ही हाई है। सो गाइस इतना ही मैं आपका साथ दे सकती थी, क्योंकि आगे मैं कोशिश ये करूँगी कि 1-2 ब्लॉग बना के रख लूँ। अगर वो 2-4 दिन रुकते हैं तो उनके सामने ब्लॉग ना बनाया जाए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट लाजमी करें। बहुत मजबूर देखिए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, छुपके उनसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आ रहा है लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नई जगह, नई उमंग, नए लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिए। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।